जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। क्या पीएम मोदी कभी चुनाव प्रचार पे अपने आप को दूर कर सकते हैं उससे? क्या नरेंद्र पीएम मोदी के तो पूरी राजनीतिक जो जिंदगी है ना, जो राजनीतिक कैरियर है ना, उसमें उन्होंने भरपूर चुनाव प्रचार किया है। जो 18-18 घंटे काम करने के बारे में कहा जाता है, वो दरअसल चुनाव प्रचार ही होता है। सरकार कब काम करती है या किसी को भी नहीं पता, लेकिन हर चुनाव के समय, चुनाव से आगे पीछे भी अगर देखिएगा तो बीजेपी ने भाषण देने में नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब ही नहीं है। और उनके पास वो पत्रकार भी है जो रात दिन उनके भाषणों को, उनकी तस्वीरों को, उनके छवियों को और उनके उस 3D जो इमेज है उसको प्रसारित करता है, प्रताड़ित करता है। लेकिन क्या कारण है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से उन्होंने अपने आप को दूर रख लिया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं ना, उन चुनावों में क्या पीएम मोदी ने पहले ही हार अपनी स्वीकार कर लिया है? क्या वह एक ऐसे रणनीति के तहत चुनाव मैदान में नहीं जा रहा है? दरअसल पीएम मोदी की बेचैनी जो है ना कहीं पिछले 1 वर्षों से दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने ही एक ऐसा माहौल बना दिया भारत देश के अंदर जिसमें पीएम मोदी का झूठ, उनकी विभाजन की राजनीति अब कामयाब होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। जो साइकोलॉजिकल माहौल बना था ना, उसको राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आदिवासियों, दलितों के उत्पीड़न के सवालों को बहुत मजबूती से उठाया। ओबीसी के बहुत बड़े मुद्दे को भी, जातीय जनगणना के सवाल को उन्होंने खुल करके सामने रखा। और उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सामाजिक न्याय के एक नई आइकॉन के रूप में कहीं ना कहीं देश के सामने आए। वो यात्रा में रोहित वेमुला की मां और बहन से भी मिलते हैं और आदिवासियों के सवाल के ऊपर 2 आरएसएस पे हमला करते हुए वो कहते हैं कि वो उन्हें वनवासी कहते हैं, उसे जंगली समझते हैं। लेकिन हमारे लिए आदिवासी इस देश के निर्माता हैं, इस देश के मालिक हैं और जल, जंगल, जमीन पर उनका बिल्कुल अधिकार है। बेरोजगारी के सवाल को भी उन्होंने उठाया, वो महंगाई के सवाल को भी जिक्र किया। उसके बाद ही इस देश के भीतर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जिसमें पीएम मोदी, उनकी पूरी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन सब के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बन जाती हैं। एक और कारण जिसका उम्मीद कभी भी पीएम मोदी ने नहीं किया था, दरअसल इंडिया अलायंस जब बना तो इसके बारे में पीएम मोदी और आरएसएस ने भी नहीं सोचा था। उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कई विचारधारा वाले ये जो विपक्ष के जो राजनीतिक दल है ना, जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो एक साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकते, एकजुट नहीं हो सकते वो। लेकिन राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन सब के प्रयासों से, कहीं ना कहीं अच्छे प्रयास से जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ, उसने पीएम मोदी के सामने वो कहीं ना कहीं मुश्किलें सामने खड़ा कर दी जिसका उम्मीद पीएम मोदी कभी नहीं किया था। ये पूरा एक एजेंडा बनकर के तैयार हो गया भारत देश के सामने, पीएम मोदी के सामने। यही कारण है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर वो उस संभावित हार को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस अपने छवि को जो ब्रांडिंग की गई थी गोदी मीडिया, गोदी पत्रकारों के जरिए का, उस छवि को कहीं ना कहीं वो अपने आप को दरकिनार नहीं करना चाहते, उसे कहीं ना कहीं टूटते हुए, दरकते हुए नहीं देखना चाहते। इन्हीं 2 मुद्दों के बाद पीएम मोदी के सामने ऑर्गेनाइजर का वो लेख आया था, ऑर्गेनाइजर का, जिसके अंदर लिखा गया था क्या नरेंद्र मोदी के ब्रांड जो है और हिंदुत्व के आधार पर हम चुनाव नहीं जीत सकते, कुछ और हमको करना होगा। फिर पीएम मोदी ने कोशिशें की नई संसद में विशेष सत्र के आयोजन के लिए भी, और वहां पर वो लेकर के आते हैं महिला आरक्षण बिल। और उस बिल में महिलाओं के आरक्षण का जो प्रावधान किया गया ना, उसमें 10 साल का समय दे दिया गया कि 10 साल के बाद वो लागू होगा। राहुल गांधी ने यहां पर भी पीएम मोदी के इस पूरी योजना के ऊपर नेस्तनाबूद कर दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं की आरक्षण की जरूरत आज है, महिलाओं को अभी से इसे लागू कर देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि इसके अंदर ओबीसी महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आरक्षण श्रेणी में लाया जाना चाहिए। तो जो नरेंद्र मोदी ने कोशिशें की थी कि महिलाओं की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वो पहले भी काम करते रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं ने पीएम मोदी को बढ़ चढ़ करके
वोट दिया, बीजेपी के समर्थन किया, उनके उत्पीड़न के सवाल को कभी उत्पीड़न नहीं किया गया। यही कारण है कि राहुल गांधी ने जब महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में जब महिलाओं के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात की और उसमें ओबीसी महिलाओं को भी जगह देने की अगर बात की, तो पीएम मोदी का सारा मंसूबा कहीं ना कहीं फेल हो गया, धराशायी हो गया। अब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, तो उस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा पिछले पायदान पे है। छत्तीसगढ़ के हालात यह है कि रमन सिंह को वहां दरकिनार करके भाजपा अपने एक नए राजनेताओं के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वहां पे कांग्रेस के भूपेश बघेल साहब और देव साहब की जोड़ी जो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे पर मध्य प्रदेश के भीतर, एमपी के अंदर, जहां 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, एंटी इनकम्बेंसी इतना व्यापक घोटाला जैसा बहुत सारे भाजपा को मुश्किल में डालने वाला जो इशू है, उस पर शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं दरकिनार करना, यह भी बीजेपी के लिए और मोदी के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। इधर राजस्थान में जो उम्मीदें थी, जो परंपराएं चल रही थी 30 सालों से कि हर 5वें साल वहां पर सरकार बदलती है, लेकिन वसुंधरा राजे ने वहां पर जो है बीजेपी और मोदी जी के लिए कहीं चुनौती ही नहीं पेश कर दिया, बल्कि मुश्किलें कहीं ना कहीं पैदा किया है। वसुंधरा राजे को दरकिनार करना पीएम मोदी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। मिजोरम के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने तो उनके साथ बैठने से इनकार ही कर दिया है। अब जो नेशनल फ्रंट इंडिया अलायंस का जो हिस्सा नहीं रहेगा, यह सुनिश्चित हो गया। बात रही आगे की तेलंगाना के भीतर, तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी हार कहीं ना कहीं देखते हुए न सिर्फ वहां पर अपने आप को पिछले बैकफुट पे ले आया है, बल्कि यहाँ पे वो भी समझ लिया अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी को आसान जीत मिल जाएगी। जिस तरीके से सभाएं तेलंगाना के भीतर राहुल गांधी की हुई है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरीके से वहां लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, यह दोनों बड़े कारण है, ये दोनों बड़े चेहरे हैं जो तेलंगाना के भीतर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कहीं उम्मीद बीजेपी को नजर कहीं ना कहीं नहीं आ रही है। राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते थे, लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने आप को शायद कहीं ना कहीं पीछे रखना ही खुद को बेहतर समझा, क्योंकि कर्नाटक प्रदेश के हार के बाद और हिमाचल प्रदेश के हार के बाद खुद संघ के भीतर से उनके ऊपर सवाल कहीं ना कहीं उठने लगे। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतना नहीं है। पीएम मोदी जानते हैं कि वो विधानसभा चुनाव हार जाए भले ही, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से रखना है। और अमित शाह अभी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में कहीं थोड़ा सा जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि अमित शाह भी कभी कभार ही दिख रहे हैं। तो क्या कारण है कि गुजरात के पूरे सिस्टम, गुजरात के लोग यानी अमित शाह और मोदी जी क्या विधानसभा चुनाव के प्रचार से अपने आप को क्यों दूर रख रहे हैं? क्या आरएसएस की तरफ से कोई इशारा तो नहीं किया गया है? हालांकि इस बात में दम बिल्कुल कम दिखती है, लेकिन असली बातें जो निकल करके सामने आती है वो लोग बातें हैं लोकसभा का चुनाव। अगर लोकसभा चुनाव में अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर हार हो जाती है पीएम मोदी का, तो क्या मुंह लेकर के वो जाएंगे लोकसभा के अंदर? उनकी ब्रांडिंग की कहीं ना कहीं तो हवा निकल जाएगी। ऐसे में उस ब्रांड को कहीं ना कहीं बचाए रखना चाहते हैं और उसी बीच